अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज मैं आपसे बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? किस तरह आप बन सकते हैं बच्चों की फेवरेट टीचर, यानी कि बेस्ट टीचर। अब बेस्ट टीचर बनने के लिए कोई खास किस्म का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से आप उनको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। और बच्चे हमेशा अपने उन टीचर्स को याद रखते हैं, उनकी मेमोरी में आप हमेशा रहते हैं अगर आपने उन्हें छोटी सी भी चीज़ कोई सिखाई हो जिससे उन्हें आसानी हो कोई चीज़ सीखने में, तो वो ज़रूर आपको याद रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि पुराने जो टिपिकल तरीके हैं ना टीचिंग के, उनसे हटकर आपको थोड़ा सोचना होगा। वही घिसे पिटे तरीके का मतलब, मेरा मुराद इससे है मेरी, कि आप अगर क्लासरूम में जाते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, वॉटएवर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप उसके लिए सिंपल मुझे वर्क कराना है, जल्दी जल्दी बोर्ड पे मुझे काम देना है, बच्चों को जल्दी जल्दी रीड करा दिया आपने चैप्टर, और आपने गाइड करना है कि चलें आपने ये नोट करना है जल्दी से, बस जल्दी जल्दी यूनिट ख़त्म होने से पहले मुझे काम ख़त्म करवाना है। नहीं, ऐसे बच्चों को ना चैप्टर समझ आएगा, ना वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और उनके सर से गुजर जाएगा सब कुछ। ठीक है। अब इस तरह जो हड़बड़ी में काम होता है ना सारा, जैसे अगर आई नो के टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा ये भी होता है टाइम मैनेजमेंट का, कि उन्हें वक्त पे सारा सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, लेकिन इसमें बात ये आती है कि बच्चों को समझ भी तो आना चाहिए ना लेसन। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं माउंटेन्स के बारे में, कोई चैप्टर है, ठीक है। अब वो एसएसटी भी हो सकता है, कोई साइंस में भी हम इस तरह के हमारे चैप्टर्स होते हैं। तो आप उसमें बैकग्राउंड क्या देंगे? जैसे आप अगर कल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो आज आप अपने यूनिट में क्या बोलेंगे कि कल मैं आपको इस बारे में चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसमें माउंटेन्स के बारे में है। आपको पता है माउंटेन्स में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की लाइफ कैसी होती है, क्या आप कभी गए हैं? तो ये इस तरह से बच्चों के अंदर जो है ना इमेजिनेशन भी आती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो बच्चे आपकी सेकेंड डे जो आप क्लास देने वाले हैं, जो आप न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो मिस नहीं करेंगे कि भाई मिस ने तो इतनी मज़े की बातें करी है, चैप्टर भी ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा। हो गई ना इस तरह से बच्चों को मोटिवेशन हो गई कि भाई अब हमने कल मिस नहीं करनी है क्लास। तो बच्चों को ज़रा टॉपिक से हटकर भी अगर हम उसमें इंटरेस्ट दिलाएंगे, उससे रिलेटेड हम कुछ बात कहेंगे जो उन्हें इजी कर दे, जो बोर्ड चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना दे, तो इस तरह से बच्चे चैप्टर में इंटरेस्ट लेंगे। आप बच्चों को समझाएं चैप्टर पढ़ के, फिर बच्चों से सवाल करें, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करें, और कुछ इधर उधर की बातें भी उससे रिलेटेड बच्चों से पूछें, वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से वो उनको चैप्टर बिल्कुल मुंह जबान याद हो जाएगा जो उसमें आप उनको समझाना चाहते हैं। और दूसरी मज़े की बात क्या है, आप क्रिएटिव असाइनमेंट दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म के साइंस के इजी एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं। इस तरह से बच्चे कोई भी आपकी क्लास मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप वही रिपीट करते रहेंगे चीज़ें कि एक मतलब डिसिप्लिन में रहो, आई नो कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर दोस्ताना माहौल रखेंगे, आपके चेहरे पे एक फ्रेंडली आपकी मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका रवैया बहुत नर्म होना चाहिए, और हर एक बच्चे को आपने क्लास में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब देखिए, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ते अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो कम बोलते हैं, लेकिन वो टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी घबराहट होती है, तो वो खुलकर नहीं बोल पाते, या डिफरेंट किस्म की स्पीचेस में, डिबेट्स में, इवन कि क्लास में कोई क्वेश्चन होता है वो भी नहीं पूछ पाते हैं। तो आपने खुद उनको इनकरेज करना है। अच्छा, ओके बेटा, आप बताएं, आप ये इस बारे में क्या जानते हैं? क्या आपको जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया आपको? इस तरीके से आप मुख्तलिफ बच्चों को हर बच्चा डिफरेंट होता है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हर बच्चा एक डिफरेंट
जेम है तो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं हर बच्चे में और सुपर टैलेंटेड हैं। आजकल के बच्चे आप जानते हैं कि माशाल्लाह कितने स्मार्ट हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ आप डील कर रहे हैं, आप अभी न्यू जनरेशन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको उनके लेवल के हिसाब से फ्रेंडली वे में पढ़ाना होगा, ना कि वो पुराना जो हिसाब किताब होता था ना, चुप करके बैठ जाओ अभी एक चपेट लगेगी तुम्हें, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो आप जितने प्यार से बच्चे को पढ़ाएंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, तो इस तरह से हर बच्चा आगे आएगा। हर बच्चा बोलेगा भाई हमें तो भाई यही वाली टीचर से पढ़ना है, हम तो भाई मिस की बात मानेंगे। अब इस तरीके से नॉटी भी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, वो भी जो है ना इधर उधर उनका एटलीस्ट आपकी क्लास में माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, ये आप आजमा के देख लें। ओके जी। तो अब एक्साइट करने वाला ये तो मैंने आपको टोटका बता दिया कि आप अपने हर लेसन से पहले बच्चों को कैसे एक्साइट कर सकते हैं उस चैप्टर के लिए, कि वो वाला चैप्टर पहले से समझने के लिए अपने माइंड को मेकअप करके आएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपने बच्चों को जब आप होमवर्क देते हैं तो होमवर्क में बच्चे कैसे इंटरेस्ट लें। समटाइम होमवर्क बहुत लेंदी होता है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। समटाइम उनको होमवर्क समझ नहीं आ रहा होता है और वो पूछते भी नहीं है कि किस तरीके से होमवर्क करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को ये भी बताएं कि होमवर्क करना किस तरीके से है, और आपने अच्छा होमवर्क किया, मेहनत से किया, रिसर्च करके किया, तो उस पर आपको कैसे अप्रिशिएट किया जाएगा, है ना। तो जब बच्चों को देखें, किसी को भी अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिसिएशन मिलती है, क्लास में क्लैप होता है, उनका नाम लिया जाता है, तो हर कोई बच्चा ये चाहेगा कि भाई मेरे लिए क्लैप हो क्लास में। तो इसके लिए एक टिप ये भी है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं ऐसे लिखने के लिए, अब वो कोई भी ऐसे हो सकता है, इंग्लिश का, उर्दू का, ठीक है। तो आपने बच्चों को जो ऐसे दिया है उस पर बच्चे पूरी मेहनत से लिख कर आए हैं, रिसर्च करके अच्छे पॉइंट्स उसमें उन्होंने लिखे हैं, तो आप उसमें बच्चों को कैसे रिमार्क्स देंगे अच्छे से। आप 2 लाइन्स में भी दे सकते हैं, आप 1 वर्ड में भी दे सकते हैं। अब मैं आपको उसकी एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, जैसे गुड पॉइंट्स, गुड एफर्ट्स, well constructed, impressive, nice beginning, glad to read this, well written, well explained, ठीक है। इस तरीके से हम उर्दू में भी दे सकते हैं, शाबाश, बेहतरीन कारकर्दगी, आपका काम मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूब, है ना। इस तरीके से आप डिफरेंट स्टेम्स भी यूज कर सकते हैं, क्यूट स्टेम्स यूज कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए आपको हर एक बच्चे की जज्बात का ख्याल रखना है, दोस्ताना माहौल रखना है। क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स में आपने वर्क करवाना है। हमेशा आपको पता है क्लास में ग्रुप वर्क भी बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट मिलते हैं। हम चार्ट पे भी बच्चों से वर्क करवाते हैं, वो उनको किसी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स बनाने होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बच्चे होंगे, तो इस तरह आपस में उनकी दोस्ती होगी। अब बात करते हैं हम कि आप गुड लिसनर भी आपको होना चाहिए। एज अ टीचर आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्लास में हर बच्चे को मेरा लेसन समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को अलग से भी बुला के सेपरेटली भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बच्चे को बुला के डांटें कि भाई आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया टीचर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, समटाइम मैथ बच्चों को मुश्किल लगता है, समटाइम कोई फॉर्मूला उनको समझ नहीं आ रहा होता है। अब आपने 3 दफ़ा समझा दिया, 4 दफ़ा समझा दिया, बच्चा बोल रहा है टीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आपने पैनिक नहीं होना है, आपने गुस्सा नहीं करना है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो बच्चा दूसरी दफ़ा आपसे सवाल नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको बड़े ठंडे दिमाग से काम लेना है, आपको पेशेंस एंड टॉलरेंस से काम लेना है। और बच्चे को आप सेपरेटली भी एक एक्स्ट्रा क्लास फ्री यूनिट में आप दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि किसी को भी मुझसे कोई भी काम है, आप मुझसे, अगर आपको कोई भी समझ में बात नहीं आती है, कोई ग्रामर में प्रॉब्लम है, उर्दू में कोई प्रॉब्लम है, आपको इस्लामियात में प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कुछ चीज़ में मुश्किल लगती है, आप मुझसे आके बात कर सकते हैं और मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से बच्चे आपसे घबराएंगे नहीं, बच्चे आपसे खुल के बात करेंगे। इस तरीके से आपको ज़रूर ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी क्लास के बच्चे आपको बिल्कुल पसंद करेंगे, आप
नहीं भी होंगे तो भी आपको मिस करेंगे, बोलेंगे भाई हमारी टीचर क्यों नहीं आई आज, और हमें वो वाला चैप्टर समझना था, हम मिस कर रहे हैं। इवन के टेस्ट में भी वो बड़े मोटिवेटेड होंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको ज़ाती तजुर्बे से बताई। इसके अलावा भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी टिप्स बताती रहूँगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और बच्चों के साथ प्यार से पेश आएँ, दोस्ताना रवैया रखें। थैंक यू।